हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जो हम आगे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 2 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंडर रूट अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कई बार ऐसी प्रमेय डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए जाती है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें हमें दिया गया है अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसके लिए मानेंगे माना अंडर रूट 2 एक, इसमें हमें अपरिमेय दिया तो इसमें मानना पड़ेगा एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसका हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसका मान आएगा अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 2 क्यू बराबर हो जाएगा पी। तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो तब 2p को भी विभाजित करेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यदि अब हम a बराबर 2m लिख सकते हैं जहां m एक पूर्णांक है। तब समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे p बराबर 2m लिख सकते हैं जहां m एक पूर्णांक है। तब समीकरण 1 में मान रखने पर 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर। 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4m का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर। अतः 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 2q को भी विभाजित करेगा। 2q को भी विभाजित करेगा। अतः हमने माना था कि p बटे q जो है अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 किसी अंडर रूट 2 केवल एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 2 के केवल एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन इसके 2 गुणनखंड हैं। इसके 2 गुणनखंड
हैं, इसके दो गुणनखंड हैं। अतः हमारा मानना असत गलत है। तब √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी ये सरल सी तो परिमेय है, लेकिन कई बार पेपर में ये भी आ जाती है। तो आपको हमने समझा दिया, एक बार फिर से समझा देते हैं। माना परिमेय हमें दूसरा दिया गया है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सवाल को सॉल्व किया है, परिमेय को उत्पत्ति कहाँ से हुई। माना √2 एक परिमेय संख्या, हमें जो दिया गया उसका उल्टा मानना है। हमें दिया गया है √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर p/q लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 ना हो, q का मान नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं हो। √2 q बराबर हो जाएगा p, दोनों ओर वर्ग करने पर हमने वर्ग किया तो वो 2q² बराबर p² आ जाएगा। या तब इसके अनुसार 2 है जो p² को विभाजित करता है, 2 p² को विभाजित करता है, तब 2p को विभाजित करेगा। अब हम p बराबर 2m लिख सकते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ एक m पूर्णांक है। तब समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे, इसका आंसर है q² और 2m²। अब इसके आगे करेंगे 2q² को विभाजित करता है, तब 2q को विभाजित करेगा। जब 2q² को विभाजित करेगा तब 2q को विभाजित करेगा। अतः हमने माना था कि √2 के केवल एक से अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन इसके दो गुणनखंड हैं। अतः हमारा मानना गलत हुआ। तब √2 एक अपरिमेय संख्या है।